अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देख लेते हैं। तो क्या पूछता है, व्हेन बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेट ऑफ प्रोविंस, कि जब पाकिस्तान बन गया तो बलूचिस्तान को हमने प्रोविंस का स्टेटस कब दिया, ठीक है ना, प्रोविंस कब बना। तो पहला ऑप्शन है 1969, बी है 1970 और 1972, फिर डी है 1974। तो हमने इसे बलूचिस्तान को प्रोविंस का दर्जा कब दिया है, 1970 को। अब इसी के अंदर ये भी पूछा जा सकता है बलूचिस्तान, ठीक है। तो जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी जब मैं इंशाल्लाह आपको स्टार्ट करवाऊंगा, मैंने कहा कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे पाकिस्तान की, प्रोविंस को देखेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह अलग-अलग भी करके हम करेंगे कि प्रोविंस, पंजाब का प्रोविंस कैसा है, सिंध कितनी उसकी डिस्ट्रिक्ट है, कितनी तहसीलें हैं एंड सो ऑन। तो जैसे कि बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जब हम मैप पढ़ेंगे तो तकरीबन 40% जो पाकिस्तान की एरिया बनता है वो कहाँ पे आता है, बलूचिस्तान के अंदर आता है। और इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान बेशुमार सवाल है, ठीक है ना, इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे पाकिस्तान ने 1998 को एटमी धमाके किए, वो किस प्रोविंस के अंदर किए थे, वो भी बलूचिस्तान के अंदर किए थे। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी सुई गैस, ठीक है ना, सुई गैस है, वो कब डिस्कवर हुई, 1952 को डिस्कवर हुई है, और कब हुई है, कहाँ से हुई है, सुई के मुकाम जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर है। और इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे मादनियात है ज़्यादातर पहाड़ी इलाका, वो कहाँ पे, बलूचिस्तान है। और इसी तरह ये भी है, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है ना, कि बलूचिस्तान जो हमारे कोस्टल एरिया होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे कितना बनता है, तकरीबन 1046 किलोमीटर, ठीक है ना, तकरीबन जो इतना कोस्टल एरिया बनता है, अगर हम मैप बनाते हैं ना, तकरीबन ये वाली साइड समझ लो, ये वाला, और ये हमारा अगर हम मैप देखते हैं ना, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। ये थोड़ा सा रफली है, इंशाल्लाह जल्द ही डिस्कस करेंगे प्रॉपर, ठीक है ना, मैप बना के। तो हमें हमेशा जो मैप बनता है वो उसके ऊपर वाली साइड पे क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ है, इस साइड पे वेस्ट और इस साइड पे ईस्ट। अब हम देखेंगे ना, जब हम ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारा एरिया, ये सारा क्या है, बलूचिस्तान है, ठीक है। और इसके जो नीचे वाली सिंध है, इसे सिंध कहते हैं, जहाँ पे हमारे अरेबियन सी है। इसकी ये जो लाइन है, कोस्टल लाइन, ठीक है ना, ये ज़्यादातर पाकिस्तान की कोस्टल लाइन किस साइड पे है, वो बलूचिस्तान वाली साइड पे। ये भी पीपीएससी में एमसीक्यूज आया हुआ है, वो कितने हैं, तकरीबन 850 किलोमीटर, ठीक है ना, 850 समथिंग इतनी है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान किस मुल्क के साथ लगता है। तो अगर हम देखते हैं ना, बलूचिस्तान इस साइड पे, ठीक है ना, ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है। और अगर हम नीचे वाली थोड़ा सा साउथ वेस्ट वाली साइड पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ईरान है, ठीक है, बिल्कुल साउथ पे जो पाकिस्तान के, वो क्या है, अरेबियन सी। ये क्वेश्चन आ चुके थे पीएससी में लास्ट टाइम, ठीक है ना, अभी रिसेंटली जो पेपर हुए उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान के साउथ वाली साइड पे क्या है, वो हमारे अरेबियन सी है। उसने थोड़ा सा शफल करके दिया हुआ था कि ईरान है, अफगानिस्तान है, अरेबियन सी है, ये नन ऑफ दिस। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या बनता था, अरेबियन सी है, ठीक है ना। मजीद हम जब इंशाल्लाह करेंगे मैप को, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यही मोस्ट पॉसिबल बन सकते थे एमसीक्यूज, जो भी पीएससी आपसे डोमेन्स, अपनी डोमेन्स के अंदर, यानी कि इसी क्वेश्चन के डोमेन में से पूछ सकता था, वो डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अभी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ, कौन सी लेंथ, कोई कराकरम हाईवे, ठीक है ना, कोई कराकरम हाईवे की लेंथ बतानी है आपने कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 810 माइल और 910 माइल, 710, 610। जो हम देखते हैं ना कि के एच भी कहते हैं वैसे ना, ठीक है, के कोई कराकरम हाईवे, या हम इसे N35 भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कोई कराकरम का दूसरा नाम क्या है, N35 होता है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 810 माइल है, ठीक है ना, 810 माइल। और इसी के अंदर बेशुमार सवाल ये पूछा जा सकता है कि कोई कराकरम हाईवे किन मुल्कों के साथ लगता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम मैप बनाते हैं ना, चलिए थोड़ा सा रफली बना के दिख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है बस आपको समझाने के लिए कि जो हमारे को पराक्रम है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो नॉर्थ वाली साइड पे ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, के एच, कोई पराक्रम हाईवे है। नॉर्थ में हमारे क्या है, चाइना,
ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, चाइना, और नॉर्थ से इस साइड पे थोड़ा सा ये हमारा तजाकिस्तान है, इस साइड पे भी ये लगता है, ठीक है ना। कोई कराक्रम हाईवे यहाँ पे भी है, और थोड़ा सा इधर जाते हैं तो ये हमारा अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए कि किन मुल्कों के दरमियान है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना के दरमियान हमारी कौन सी है, कोई कराक्रम हाईवे है। और इसी के अंदर कोई कराक्रम हाईवे वे के अंदर, कोई कराक्रम रेंज के अंदर ही दुनिया का सेकंड यानी कि केटू जिसे हम कहते हैं कोडविन ऑस्ट्रेल, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो को कराक्रम हाईवे में है। और तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ही दुनिया की 4 बुलंद तरीन यानी कि चोटियाँ यानी कि रेंज पाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो केटू आ गया, ठीक है ना। फिर गैशबर्ग, ब्रम 1, इसी तरह 2, ठीक है। और सबसे पहले केटू जिसकी लेंथ कितनी है, 8611 किलोमीटर, ठीक है ना, मीटर, 8611 मीटर। और इसी तरह किशनबर्ग 1 और 2, फिर इसी तरह जो फोर्थ पाई जाती है वो बोर्ड पीक है, ठीक है ना। ये 4 कोई कराक्रम हाईवे के अंदर, कोई कराक्रम रेंज के अंदर पाई जाती हैं। और कोई कराक्रम रेंज के अंदर ही पाकिस्तान के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है सियाचिन, बोलोतोरो, हसपूरा, जितने भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कोकराक्रम रेंज के अंदर है। और इसी के अंदर हमारा कोकराक्रम में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर पाया जाता है सियाचिन है, वो भी कहाँ पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी तकरीबन लेंथ कितने 76 किलोमीटर, वो भी यहाँ पे ही है। और इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि कोकरम हाईवे किसके साथ जाके मिलता है। जब हम देखते हैं ना कि चाइना के साथ, चाइना का यहाँ पे हाईवे है 314, ठीक है ना, ये उसके साथ जाके मिलता है। ये कहाँ से शुरू होता है, ये हमारा हसन अब्दाल से शुरू होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान यानी कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाता है, ठीक है ना। हसन अब्दाल से शुरू होके गिलगित बल्तिस्तान, जब हम मैप देखेंगे फिर मजीद आपको समझ आ जाएगी। तो ये मोस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे जो पीपीएससी आपसे पूछ सकता है, जिसमें से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 810 मील है। और इसी तरह ये पूछा जा सकता है ये इसका नाम क्या है, M35 भी कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, ये हसन अब्दाल से शुरू होता है, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाता है। और पाकिस्तान के बाद ये कहाँ पे जाके मिलता है, ये चाइना 314 उनका हाईवे उधर जाके मिलता है। और इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है ये बना ये 1978 को बना है, ठीक है ना, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाई थी ये रेंज। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी पीक्स पाई जा सकती हैं, पाई जाती हैं इनके अंदर 4 पीक पाकिस्तान के अंदर, K2 बोडविन ऑस्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी 8611 मीटर। इसी तरह किशनबर्ग 1, 2 ब्रॉड पीक, 4 पीक यहाँ पे पाई जाती हैं। और पाकिस्तान के जितने भी सैनी ग्लेशियर्स हैं वो भी कोई कराक्रम रेंज में पाए जाते हैं। और इसी तरह सियाचिन भी है, सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 76 किलोमीटर है, तो वो भी पूछा जा सकता है। और इसकी लेंथ ये कहाँ तक फैली हुई है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना, क्योंकि पाकिस्तान, और ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और तजाकिस्तान को कौन सा डोर अलग करता है, वो बाका कॉरिडोर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 8 देख लेते हैं जल्दी से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वाइसरे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर पेनल्टीमेट वाइसरे बताना है कि कौन था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वाइसरे की टर्म कब से शुरू हुई। तो जब हमारे म्यूटनी हुई ना 1857 के 1857 की जंग आज़ादी जिसे हम कहते हैं, तब वाइसरे का लफ्ज़ आया, यानी कि आपको पता है कि हमारी जो जंग आज़ादी हुई 1857 को हुई है। जंग आज़ादी अगले साल यानी कि 1858 के अंदर वाइसरे का लफ्ज़ शुरू हो चुका था। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वाइसरे की टर्म, ठीक है ना, वाइसरे की टर्म या ब्रिटिश ने अपने साथ वाइसरे लिखने कब शुरू किया, वो 1858 से, ठीक है ना। और ये इसी के साथ पेनल्टीमेट वाइसरे ये लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता है कि ब्रिटिश का इंडिया के अंदर लास्ट जो यानी कि आप कह सकते हो लॉर्ड था, वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन था, वो लॉर्ड कुर्जन है, ठीक है ना, लॉर्ड कुर्जन। और इसी तरह लॉर्ड वेबल था, जिसे हम पेनल्टीमेट, इसका जो ऑप्शन बनता है वो क्या है, लॉर्ड वेबल।
लॉर्ड माउंटबेटन का मैं टेनोर लिख चुका हूँ 1900 से लेकर 1979 तक, जब पाकिस्तान बन चुका था 1947 को। जैसे कि इंडिया, आपको पता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, और इसी तरह इंडिया 15 अगस्त 1947 को। और इसी तरह जो एमसीक्यूज बनता है, लॉर्ड पेनल्टन एडवाइजरी को पूछे तो वो कौन सा था, लॉर्ड बेवल था, जिसका टेनोर क्या है 1883 से लेके 1950 तक है। और इसी तरह लॉर्ड लिंथगो, जिसका लॉन्ग मैंने टेनोर भी लिख दिया 1887 से लेके 1952 तक रहा है, ठीक है ना। इसी तरह लॉर्ड विलिंगटन था, जिसका टेनोर क्या 1866 से 1931। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी वीडियो को लेके चलेंगे, मैं आपके साथ इसी डोमेन में रहते हुए, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ 8 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ नेक्स्ट भी वीडियो शेयर की जाएंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको 1% भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो ये जो हमने पास सीरीज शुरू की है, इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको करवाया कि इसके अंदर पूछा जा सकता है वाइसरी की टर्म कब आई, जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं बीपीएससी से रिलेटेड या वन पेपर से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करके बताए जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ही तैयारी करते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ विद इन 4 to 6 मंथ आपकी जॉब पक्की है पीपीएससी के थ्रू, जो कि मेरिट पे होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज लेके। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।